अच्छा, आप खुद सोचो, आप एक घर बना रहे हो। मान लिया कि रेंटेड है, आप उसमें पैसा लगा रहे हो, तो क्या आप बिल्कुल नहीं देखोगे कि क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं, क्या हो रहा है? आप एंड दिन पर आकर कैसे सोच सकते हो कि सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए था, जैसा मैंने इमेजिन किया था वैसा ही होना चाहिए था? हेलो दोस्तों, तो यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ संभावना से, इंटीरियर डिज़ाइनर और उनके कारीगर। एक्चुअली मैंने तीनों के व्लॉग्स देखे, तीनों के व्लॉग्स इन द सेंस कि जिस व्लॉग में संभावना अपने कारीगर्स को लेकर आई थी और इंटीरियर वालों ने जो वीडियो बनाई है, मैंने वो सब देखा। उसके बाद मैंने मतलब मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। आप लोग प्लीज़ कमेंट करिएगा कि आप भी ऐसा सोच रहे हो क्या। तो फर्स्टली मैंने इंटीरियर डिज़ाइनर का व्लॉग देखा। सो उन्होंने कहा हमने दोस्ती के नाते किया है, ऐसा किया है, वैसा किया है, बहुत उन लोगों ने उसमें बोला। और राइटली संभावना ने जैसे बोला कटप्पा, तो मुझे उसकी टोन सही बताऊँ मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, इंटीरियर वाले भी आज मतलब आज के टाइम में कोई किसी का इतना सगा नहीं है कि अपना खाली टाइम छोड़कर जिसमें उसको कुछ ना मिले किसी के लिए आज के टाइम में कोई कर रहा होगा। तो इंटीरियर वालों का ये कहना कि हमें तो कुछ नहीं मिला, हम तो सिर्फ दोस्ती के नाते करें, ये बिल्कुल फेक है। ठीक है, मैं मान सकती हूँ कि हो सकता है उन्होंने सोचा हो कि ये हम इनका काम करके देंगे, ये मुझे और क्लाइंट्स ला के देगी। सो अगर उनका ऐसा इनिशियल थॉट था तो मेरा ये कहना है कि आपने बहुत गलत सोच रखी। अगर आपको ये चाहिए था तो आपको काम और अच्छा करके देना चाहिए था, ताकि लोग देखते थे तो उन लोगों को भी अच्छा लगता। आपने इतनी ऐसी पिटी पिटी सी जो गलतियां की हैं, गलतियां भी नहीं मतलब, मैं तो ये बोलूँगी कि किसी ने आपको मान लो 50,000 भी दिए, तो या तो आप क्लियर कट रहो कि भाई इसमें कुछ नहीं हो पाएगा या फिर इसमें इतना ही मिलेगा। मतलब एक ट्रांसपेरेंसी तो रखो अपने क्लाइंट के साथ। वो आपकी दोस्त थी तो आपको तो और क्लियर बताना चाहिए था कि भाई देखो ये है, अगर आपको लाइक रेंटेड अपार्टमेंट आप ले रहे हो, आप इतने दिन नहीं रुकने वाले हो, तो आप इतना स्पेंड मत करो, हम इसमें आपको ये क्वालिटी देंगे। तब तो ये बात समझ में आती है कि ठीक है आपने स्पेंड किया, इतना ही किया तो आपको ये चीज़ मिली। बट यहाँ पर पूरा प्रॉब्लम ही ट्रांसपेरेंसी का है कि सामने वाले को पता ही नहीं है कि उसे क्या मिल रहा है। सारा कलेश जो है ना वो सिर्फ इसी चीज़ का है। देन अगर हम बात करें संभावना सेठ की, तो मैं उनको सिर्फ ये सजेस्ट करूंगी कि सजेस्ट क्या करूंगी मतलब, शी नोज, ऐसा तो नहीं है कि वो पहला घर बना रही है, उन्होंने पहले भी घर बनवाया है, उनको आइडिया है मार्केट का, उनको प्राइस का भी आइडिया है। तो अगर ये बोल देना कि मुझे तो लगा इतने में हो जाएगा, ऐसा है, तो वो भी गलत है। मतलब अगर आप एक छोटी सी चीज़ मतलब अगर समझो, आप एक फ्रिज भी लेने जाते हो तो आप कंपेयर करते हो। करेक्ट, आपको एक रेट पता होता है कि अच्छा इसका रेट यहाँ पर ये है, ऑनलाइन इसका रेट ये चल रहा है। तो फिर आप डिसाइड करते हो कि ठीक है, नहीं मैं मुझे मतलब बेटर लग रहा है, मैं इसके साथ जाना चाहूँगी। हम ऐसा ही करते हैं, मतलब कोई भी, मुझे लगता है हर हर इंसान ऐसे ही शॉपिंग करता है या फिर कुछ भी चीज़ों को ऐसे ही कैलकुलेट करता है। करेक्ट। तो ये संभावना ने ये क्यों नहीं किया? मतलब ठीक है, अगर आपको उनका बजटिंग नहीं समझ में आ रहा था, अगर आपको लगा कि कुछ इशू चल रहा है, मैं तो बोलूँगी कि आपको शुरू में ही मतलब 2-3 कॉन्ट्रैक्टर्स हों या जो भी काम वाले हैं, आपको उनका एक कोटेशन लेना चाहिए था, कंपेयर करना चाहिए था, तो एटलीस्ट आपको एक आइडिया रहता कि मार्केट में रेट क्या चल रहा है। ठीक है? हम ऐसा करते हैं जानने के लिए, क्योंकि हर इंसान को नहीं पता होता कि मार्केट की, आपको भी मतलब समझना पड़ेगा कि मार्केट बहुत फ्लक्चुएट करती है। आज जिस चीज़ को हम मान लो 1 लाख में बना रहे हैं, हो सकता है दूसरा बंदा उसको 2 लाख में बना रहा है, तो हमको एक फेयर आइडिया तो होना चाहिए कि 1 लाख वाला क्या दे रहा है और 2 लाख वाला क्या दे रहा है। करेक्ट। तो हम ये नहीं बोल सकते कि उसने इतना पैसा मांगा तो उसको ये पता ही होना चाहिए था, ऐसा नहीं होता। करेक्ट, को भी ये पता होना चाहिए कि मैं जो चीज़ मांगूंगी सामने वाला मुझे वो ही डिलीवर करेगा। सो संभावना की अगर एक्सपेक्टेशन लाइक सॉफ्ट क्लोजर की थी या कोई भी एक ऐसी रिक्वायरमेंट थी जो उसको लगता था कि ये तो बट ऑब्वियस है, आई थिंक जस्ट फॉर सेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी उनको वो चीज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड पहले ही बता देनी चाहिए थी कि मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ। और सेम चीज़ इंटीरियर डिज़ाइनर हो या कारीगर हो या कोई भी हो, मतलब आपका कारपेंटर भी हो, तो भी आपको क्लियर कट अपनी एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, ताकि ये इश्यूज जो आते हैं ना वो बाद में ना आए। ठीक है, अब चलते हैं हम, ये जो तीसरी अभी एंट्री हुई है कारीगर की, कि हमें तो पता ही नहीं था, अरे हमें तो लगा ऐसा है वैसा है। तो आप एक चीज़ बताओ, अगर किसी ने अपने 5 लाख भी लगाए हैं, मान लो वो सेलिब्रिटी नहीं होता, तो क्या उसके पैसों की कोई वैल्यू नहीं है? आपको इनका नहीं पता था कि ये रेंटेड में आने वाले हैं या ये सेलिब्रिटी थे, उन वो किस थॉट प्रोसेस, उन वो तो मतलब
आप समझो ना, वो 1 साल रहेंगे, 2 साल रहेंगे, उसके बाद वो निकल जाएँगे। लेकिन अगर यहाँ पर कोई एक मतलब नॉर्मल इंसान होता, मतलब सेलिब्रिटी नहीं होता, तो उसके पैसों की कोई वैल्यू नहीं है क्या? उसके 5 लाख या उसके मतलब जो भी एक्स वाई जेड जो भी अमाउंट था, क्या उसकी कोई वैल्यू नहीं थी? तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अपॉर्चुनिटी जो उसने देखा, कारीगर ने, उसको लगा कि मुझे भी इस बहती गंगा में हाथ धो लेने चाहिए, वरना अगेन मैं सेम बात बोलूँगी, आज के टाइम में कोई नहीं है कि अपने रिसोर्सेज को स्पेंड करे एक्स्ट्रा कि आओ आओ मैं इसको फिक्स करूँ। तो अपनी इतनी गंदी चीज़ बना के ही क्यों दी थी? ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही कि इंटीरियर डिज़ाइनर का यहाँ पर फॉल्ट नहीं है, डेफिनेटली फॉल्ट है। आप अगर आपका सिर्फ डिज़ाइनिंग का काम था तो आपका डिज़ाइनिंग तो परफेक्ट होना चाहिए था। चलो क्वालिटी छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, आपकी तो डिज़ाइनिंग भी परफेक्ट नहीं थी। आपने कुछ सोच कर ही नहीं बनाया कि यूटिलाइजेशन क्या हो रहा है, स्पेस कैसे मुझे यूज़ करना है, या फिर मतलब एक रोज़मर्रा का आदमी अगर कोई चीज़ यूज़ करेगा, जैसे कि वो अविनाश ने बहुत राइटली पॉइंट आउट किया था कि ये लॉक लगाया है, अब ड्रॉअर खोलने के लिए हैंडल पहले खोलो। सो ऐसी ऐसी चीज़ आप कैसे कर सकते हो? तो डिज़ाइनिंग तो वर्स्ट थी ही, साथ में ये जो कारीगर अब अपॉर्चुनिटी को सेव करने के लिए आए हैं कि चलो आते हैं, देखते हैं, अपना भी इसमें बोलकर चले जाते हैं, उनके ऊपर ही सब धो लेते हैं अपना हाथ, तो ये भी गलत है। संभावना अभी उनको इसलिए फ़ेवर कर रही होगी कि अभी वो लोग फ्री में करने को बोल रहे हैं उसको, और जो भी उनका पैसा बचा होगा उनको वो भी चाहिए होगा। तो आप लोग बताइए कि आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हो? मेरा तो यही टेक है कि सबके सब मिले हुए हो, मिले हुए इन द सेंस कि सबको अपना अच्छा-अच्छा चाहिए। कोई किसी के बारे में नहीं सोच रहा है। और यहाँ देखो, संभावना के साथ मैं मानती हूँ कि गलत हुआ है। इंटीरियर वालों ने जिस तरीके से उसमें बात की ना, जैसे वो मतलब नीति और उन्होंने जो बात की, मतलब वो तो फिर भी शांत थी, लेकिन उसका हस्बैंड जिस तरीके से बोल रहा था और वो क्या साबित करना चाहता था, अपने काम को छोड़ के तुम सारी बातें कर रहे हो। तुम अपने काम के लिए क्यों कुछ नहीं बोले कि हाँ अच्छा है, या क्योंकि उनको पता था उन्होंने खराब काम किया है। सो आप लोग बताइएगा, आप लोगों का इस पे क्या टेक है, या और मुझे नेक्स्ट किसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को थोड़ा सा प्यार, शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जो भी आप करना चाहो प्लीज़ करिएगा और मुझे आगे बढ़ाइएगा। थैंक यू, बाय।